एक मिट्टी का बहुत बड़ा ऊंचा सा टीला था और उसके ऊपर एक बाज का घोंसला था। उसमें अंडे थे। बाज आती, बाहर से खाना वाना लेके आती और फिर अंडों को गर्म करती, फिर चली जाती, फिर आती, अपने अंडों को गर्म करती। और एक दिन वो बाज खाना लेने के लिए गई थी, तो उसी में से एक अंडे से एक बच्चा बाहर निकला और निकलने के बाद हलचल करने लगा। और भी अंडे थे और उसकी हलचल से एक अंडा नीचे गिर गया और जहां पर नीचे गिरा ठीक वहां पर एक मुर्गी का घोंसला था और वहां पर उसके अंडे रखे हुए थे, उन्हीं में जाके मिल गया। मुर्गी का भी यही काम था जो बाज का था। वो भी आई और वो भी अपने अंडों को गर्म करती और उसने ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया। बगैर नोटिस किए वो सारे अंडों को वो भी गर्म करने लगी और उन अंडों में बाज का अंडा भी गर्म होने लगा। गर्म होते होते धीमे धीमे हर अंडे से बच्चे निकले, तो बाज के अंडे में से भी बच्चा निकला और मुर्गी ने तो नोटिस ही नहीं किया। उसको तो लगा सारे ही मेरे बच्चे हैं और हर बच्चे को केयर करने लगी, हर बच्चे का पालन पोषण करने लगी, हर बच्चे को दाना लेके आती, खिलाती, हर बच्चे को चलना उड़ना सिखाती, हर बच्चे को उठना सिखाती, जीवन जीना सिखाती। और ऐसे ही क्रम चल रहा था। और उसी में मुर्गी के बच्चों में वही एक बाज का बच्चा भी था। उन्हीं की तरह चलता, उन्हीं की तरह कुकड़ कू करता, उन्हीं की तरह आगे बढ़ने का प्रयास करता और सारा कुछ कर रहा था। बच्चे घूम रहे हैं, अचानक से उन्होंने आसमान में कोई पक्षी उड़ते देखे और मां के पास आए, मुर्गी के पास, बोले मां ये कोई तो है जो आसमान में इतनी ऊंचाई भर रहा है, ये है कौन? उसने बताया बच्चे ये तो बाज हैं, इनको ईश्वर ने बहुत ही शक्तिशाली बनाया है, यही लोग आसमान की यात्रा कर सकते हैं, यही लोग आसमान में इतने ऊंचे उड़ सकते हैं। हम तो मुर्गी हैं, हम तो कुकड़ कू करने के लिए पैदा हुए हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बस यही हमारा काम है। बोले अच्छा मां। अब उन्हीं में फिर दूसरे दिन की यात्रा, दूसरे दिन दाना चुगने के लिए मुर्गी के बच्चे निकले। उन्हीं मुर्गी के बच्चों में बाज का बच्चा भी था, क्योंकि वो तो मुर्गी को ही अपनी मां समझता था, क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो मुर्गी को ही अपनी मां के रूप में पाया। और जब वो देखा कि जो बाज के बच्चे थे और बाज थे एक ऊंचे टीले पे से और क्या डाइव मार रहे थे और वहां से एक टेक ऑफ कर रहे थे, तो उसने उड़ते हुए ऐसे टेक ऑफ करते हुए देखा। तो फिर मां के पास आया, मैंने देखा कि वो लोग क्या है ऊंचे टीले पे चढ़ते हैं और ऊंची टीले पे से बैठ करके वहां से डाइव मारते हैं और ऊंचा उड़ जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं, हम भी अगर कोशिश करेंगे तो आसमान की ऊंचाई को हम भी देख पाएंगे। और ऊंचे टीले पे जाते हैं और वहां से डाइव मारते हैं। तो मां बोली पागल मत बन, ऊंचा टीला उन्हीं के लिए है, ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं है वो ऊंचा टीला, और हमारे भाग्य में आसमान की ऊंचाई नहीं है, रहने दे, हमारा तो यही है कुकड़ कू करते रहो। और पता नहीं क्या हुआ, और ये बोल के चले गए। अगले दिन की बात, वो बाज का बच्चा इस बात को माना नहीं और माने बिना चुपचाप अकेला अंधेरे में चल निकला और ऊंचे टीले पर चढ़ने के लिए। और चढ़ते चढ़ते ऊंचे टीले पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद और उसने वहां से ऊंचे टीले पे चढ़ के डाइव मारा और सचमुच में वो उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा तो उड़ते 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 बाकी जो बाज उड़ रहे थे उनके नजदीक पहुंच गया और बोला कि यार आज जीवन में पहली बार मैंने उड़ते हुए अपने आप को पाया, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप लोग तो डेली इसको एंजॉय करते हैं। तो बाकी लोग बोले कि अरे तू तो हमारी बिरादरी का है, हम में से ही एक है, तू इतने दिन से हम तेरे को नोटिस कर रहे थे, तू मुर्गियों के साथ कुकड़ कू करता रहता था, समझ में नहीं आता तो क्यों करता रहता था, तू तो हमारी बिरादरी का है, तू तो हमारे सक्सेसफुल लोगों में से एक है। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, कुछ मेंढक सफर कर रहे थे, चलते चलते अचानक दो मेंढक एक गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढा गहरा था, पथरीला था, नीचे जो जमीन थी गड्ढे की वो पथरीली थी, पत्थर भरे पड़े थे और ऐसी जगह जाके गिरे, चोट लगी। और वो दो मेंढक जब गिरने के बाद उछलने का प्रयास करने लगे, गड्ढा बहुत गहरा था, उससे निकलने का प्रयास करने लगे तो लहूलुहान होते जा रहे थे। और तभी उनको देख करके क्या हुआ, महसूस हुआ, बाकी और मेंढक थे वो गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और आवाजें देने लगे, रहने दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम मरने का इंतजार करो और बार बार उछल कूद करते रहोगे, निकलने पाना तो तुमने है नहीं। लेकिन फिर भी वो दोनों मेंढक कोशिश करते रहे और कोशिश करते रहे, उन्हें चोट लगती रही बार बार। फिर ऊपर वाले बोल रहे थे कि मत निकल, काय को परेशान हो रहा है, नहीं निकल पाएगा, गड्ढा गहरा है, गड्ढा गहरा है, गड्ढा गहरा है। तो थोड़ी देर के बाद एक मेंढक जो था
उसने प्रयास करना बंद कर दिया और कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। और लेकिन दूसरा वाला मेंढक था, वो उछल कूद करता रहा, कोशिश करता रहा बाहर निकलने की। अब ऊपर वाले तो बोल ही रहे थे, लेकिन नीचे वाला भी बोल रहा था, अरे रहने दे, मैंने बहुत हाथ पर मार ली, तू बड़ा आया, दारा सिंह की औलाद, क्या करेगा, चुपचाप मेरी तरह मरने का इंतजार कर। लेकिन उसने नहीं सुनी और पता ही नहीं चला, वो लगा रहा 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 और सचमुच में बाहर आ गया। बाहर आ गया तो समझ में नहीं आया, बाहर आया समझ में नहीं आया कि ये आइटम कौन सा अजूबा आइटम है, बाहर आ कैसे गया, इतनी लंबी छलांग लगा कैसे ली, समझ में नहीं आया। उससे पूछने लगे सारे मेंढक, बता भाई, तो कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत कोशिश की जानने की, समझने की, पूछने की, उसने कुछ भी नहीं बोला। और जब अंत में जाकर के जब पता चला वो मेंढक जो बाहर निकल के आया वो मेंढक बहरा था। उसने सुनी नहीं ऊपर वाले क्या बोल रहे हैं और उसने सुनी नहीं नीचे वाले क्या बोल रहे हैं। तो बाद में उसने अपने इशारों से समझाया कि मुझे ये लगा कि तुम सारे के सारे मेंढक गड्ढे के ऊपर थे और तुम ऐसे बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा तुम लोग बोल रहे हो बकअप बकअप, शाबाश, आजा बाजार, आजा, यू कैन डू इट, तुम आ सकते हो। और एक नीचे मेंढक और था, वो भी मुझे ऐसे लगा, ऐसे बोल रहा है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन तू लगे रहना, तू लगे रहना, तू लगे रहना। और वो लगे रहने के चक्कर में मैं बाहर आ गया भाई। और उसने ये नहीं सुना कि भैया बोल क्या रहे हैं, उसको दिमाग में जो था उसने उसी हिसाब से अंदाजा लगा लिया और बेड़ा पार कर दिया। मुझे लग रहा है इस बिजनेस में भी आपको और हमको भी काफी सारे लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे बोलने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन तुम्हारे बस की बात है ऐसा बोलने वाला कोई कोई होता है। और इस बिजनेस में आपका अपलाइन होता है जो आपको घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है, वो आपका अपलाइन ही होता है तो घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है। ढेर सारे लोग होंगे जो औकात बताते हैं, ढेर सारे लोग हैसियत में रहने की बात करते हैं, ढेर सारे लोग बोलते हैं कि ऊपर मत उड़ो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। बहुत ढेर सारे लोग बोलते हैं कि औकात में रहे, ऐसे पेड़ पे नहीं लगते। लेकिन कोई कोई गुरु द्रोणाचार्य होता है जो अर्जुन बना के तैयार कर देता है, वो चिड़िया की आंख को भेदता है और डायमंड को हासिल करता है। वो अर्जुन को बनाने वाले, उस लक्ष्य पे पहुंचाने वाला हमारे इस बिजनेस में अपलाइन होता है। कंपनियां बहुत होंगी लेकिन सेफ शॉप जो दूसरा नाम नहीं कोई, ढेर सारे अपलाइन होंगे लेकिन ये अपलाइन दूसरे कोई इस दुनिया में है नहीं। आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला आपका साथी वो एक ऐसा बंदा है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है।